आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि आजादी के 75 साल बाद भारत को अब अगले 50 वर्षों के लिए जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है ताकि जनसंख्या को देश की संपत्ति बनाया जा सके। नमस्कार, मैं हूं आभास शर्मा। आप लोग देख रहे हैं समाचार टाइम्स हिंदी। मोहन भागवत ने इस बात पर भी जोर दिया कि धर्म आधारित जनसंख्या संतुलन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नागपुर के रेशमबाग में विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस के स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम में बोलते हुए श्री भागवत ने लोगों से पूछा कि क्या वे कल्पना कर सकते हैं कि भारत 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो लोगों को किस तरह की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। हमारे देश में एक बड़ी आबादी है, यह एक वास्तविकता है। जनसंख्या को संसाधनों की आवश्यकता होती है और यदि यह बढ़ती रहती है तो यह एक बड़ा बोझ बन जाती है, शायद एक असहनीय बोझ। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिकोण से योजनाएं बनाई जाती हैं। मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए चीन के प्रयासों का उदाहरण देते हुए कहा। आइए देखते हैं इससे जुड़ा एक छोटा सा क्लिप। इसलिए ऐसा समग्र विचार करना चाहिए और ये भी हम देखते हैं कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं। आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया। कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं। आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों की संख्या मात्र स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार की वित्तीय स्थिति से जुड़ी हुई है। आरएसएस ने पिछले 2 दशकों यानी कि 2004 और 2015 में 2 बार जनसंख्या नियंत्रण नीति पर प्रस्ताव पारित किए। प्रस्तावों में कहा गया है कि देश में संसाधनों की उपलब्धता, भविष्य की जरूरतों और जनसंख्या असंतुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार को नीति विकसित करने के लिए धर्मांतरण, एनआरसी और घुसपैठ की जांच पर प्रभावी कानून बनाने की जरूरत है और सभी पर समान रूप से लागू करें। ये थी आज की खास खबर। आप लोग देखते रहिए समाचार टाइम्स हिंदी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।